बहू, तुम्हें अलग घर की ज़रूरत क्या है? मम्मी जी, सामान की लिस्ट बना दी है। ये कुछ ज़रूरी सामान है जो मंगवाना है। आराध्या ने लिस्ट अपनी सास अंजना जी के हाथ में थमा दी। अंजना जी ने चश्मा ठीक किया और गहरी नजरी गढ़ा के हर लिस्ट पढ़ा। फिर पेन लाने को कहा। ये 2.5 किलो दाल की क्या ज़रूरत है? 1.5 किलो ही काफ़ी है। और ये मूंगफली, वो भी आधा किलो ज़्यादा है, ये भी कम करो। 6 किलो घी? बहू, तू तो इस घर को ही डुबो देगी। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं जो इतना सामान लिखा दिया? मैं ना रहूं तो तू तो इस घर को ही बेचकर खा जाए। तुझे क्या पता कितनी मुश्किलों से मैंने ये घर बनाया है, इसका एक एक सामान सजाया है। तेरी तरह राशन पर इतना पैसा फूकती तो ये घर ना बना पाती। लेकिन मम्मी जी, मूंग की दाल पापा जी की सेहत के लिए अच्छी रहेगी, उन्हें पचाने में भी आसानी रहेगी। और मूंगफली तो रोज खाना चाहिए, इससे प्रोटीन मिलता है। अब मूंगफली बादाम से तो सस्ती ही आती है, और अभी सर्दियों में आप लड्डू तो बनाएंगे ही, इसीलिए इकट्ठा घी सस्ता पड़ेगा। अब 1-1 किलो घी तो महंगा ही पड़ेगा। आराध्या ने अंजना जी को समझाना चाहा। तभी अंजना जी फिर से गुस्सा करते हुए बोली, तू अपना हिसाब अपने पास ही रख, इकट्ठा घी लाना भी महंगा होगा। और तू मुझसे बहसबाजी मत कर, ये घर मेरा है तो मेरे हिसाब से ही चलेगा। जिस तरह सामान हर महीने आता है उसी तरह से आएगा। तू मेरी रसोई में ज़्यादा दखल अंदाजी मत किया कर, अपना खाना बना और मुंह बंद रखा कर। अंजना जी के कहने के बाद आराध्या फिर से चुप हो गई। फिर ये पहली बार तो नहीं हुआ है कि उसको इस तरह से डांटा गया हो। अंजना जी की तो आदत ही हो गई है, वो अपनी बहू को अपने पैरों की जूती समझती है और उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं करती है। हर समय ताने देना, अपमान करना उनकी आदत में है। आराध्या भी कुछ तो संस्कारों की वजह से सब सहन करती थी और कुछ उसकी मजबूरी थी। उसका पति गगन ज़्यादा कुछ कमाता नहीं था, पर गगन ज़्यादा नहीं पढ़ा तो उन्होंने ही एक किताब की छोटी सी दुकान खुलवा दी। बस वो उसी पर सुबह शाम बैठता था, पर कमाई इतनी भी नहीं थी कि 2 जनों का पेट भी भर सके। घर के सारे मोटे खर्चे गगन के पापा ही उठाते थे, इसीलिए गगन और आराध्या उनसे दबकर रहते थे। उनके अलावा अंजना जी की घर में तूती बोलती थी। वो पूरे घर को अपनी उंगली पर रखती थी और सब घर वालों को नचाती थी। अंजना जी का एक ही बेटा है। गगन पढ़ाई में ठीक ठाक ही था, मगर ज़्यादा ऊंची पढ़ाई नहीं कर पाया और घर पर ही रहा। अब भला बेरोजगार लड़के से कौन अपनी लड़की की शादी करता? अंजना जी ने जिद की और एक दुकान किराए पर ली और उसमें ही किताबें भर दी, ताकि इसी बहाने गगन व्यस्त तो रहे। शादी तो उनको भी बेटे की करनी थी। कोई भी लड़की वाला आता तो वो यही कहती, एक ही बेटा है हमारा, आगे पीछे जो भी है सब इसका ही है। कमाई का तो क्या है, दुकान तो चल ही रही है और मेरे पति भी सरकारी नौकरी में हैं। बुढ़ापे में हमें पेंशन तो मिलेगी ही, तो आपकी बेटी पर भार नहीं आएगा। वो हमारी जिम्मेदारी से तो मुक्त रहेगी। इतना बड़ा घर भी है और रहने वाले हम 3 लोग हैं। आपकी बेटी आएगी तो हमारे घर पर राज ही करेगी। ये घर सोना चांदी सब उसका ही होगा। आराध्या के पिता ने ये सब सुना तो उन्हें लगा कि उनकी आराध्या तो इस घर पर राज ही करेगी, इसीलिए उन्होंने हामी भर दी। आराध्या को तो ये रिश्ता पसंद नहीं था, पर उसकी बड़ी बहन मानसिक रोगी थी। पापा मम्मी उसके कारण तनाव में रहते थे, बहुत जगह इलाज करा चुके थे, बहुत सा पैसा भी लगा चुके थे। ऐसे में उनके लिए शादी करना आसान नहीं होगा, पर बेटी की शादी तो करनी ही है और छोटी बहन भी कब तक कुमारी बैठी रहेगी। सब कुछ सोच समझकर देखभाल करके आराध्या के पापा ने हामी भर दी, पर वो ये भूल गए कि लड़की की शादी के लिए घर परिवार और ससुर जी की नौकरी से ज़्यादा जरूरी है कि लड़के की काबिलियत और उसकी कमाई देखी जाए। आखिर लड़की को जिंदगी लड़के के साथ ही बितानी है। पति की कमाई हो तो वो सिर ऊपर उठा के चल सकती है, गर्व से जी सकती है। आराध्या और गगन की शादी हो गई। शुरुआती दिन तो अच्छे रहे, पर बाद में उसकी सास ने अपने रंग दिखाने शुरू किए। उसकी सास उसकी हर बात और हर काम में टोका टोकी करने लगी थी, जो उसके लिए असहनीय थी। हर बात में वो ये जताने लगी थी कि उनका पति कमा रहा है तो उसे सोच समझकर खर्च करना चाहिए। आराध्या चाय बनाती तो अंजना जी टोक देती, थोड़ा दूध कम डाला कर, दूध आजकल बड़ा महंगा हो गया है। कपड़ों पर ज़्यादा साबुन मत घिसा कर, तेरे ससुर जी बड़ी मेहनत से कमा कर लाते हैं। ज़्यादा देर तक लाइट पंखे मत चलाया कर, अब बिजली का बिल गगन तो नहीं भर देगा। ये टीवी देखना तो लाइट की बर्बादी है, इन सब से कुछ नहीं मिलता है। आराध्या का जीना मुश्किल हो गया था। वो मायके में भी कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि उसके मायके वाले वैसे ही बड़ी बेटी की बीमारी से बहुत परेशान थे। आराध्या छुपकर आंसू बहा लेती थी। अब सास तो रोज ही ये जताती थी कि घर उसके पति की कमाई से चल रहा है। सच भी है,
जो ज़्यादा कमाता है वो सबके सिर पर सवार रहता है। अंजना जी के व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया और उधर गगन की कमाई भी नहीं बढ़ रही थी, इसीलिए वो अपना दबदबा बनाए रखती थी। गगन सुबह का गया, रात को घर आता था। वो अपनी पत्नी को कभी कहीं घुमाने या सिनेमा दिखाने भी नहीं ले जाता था, क्योंकि थोड़ी बहुत जो दुकान से कमाई होती थी वो दुकान का किराया भरने के लिए ही काम आ जाती थी, और ऊपर से गगन के पापा अपनी कमाई में से पैसा देते थे। आराध्या का जीवन एक मशीन की तरह हो गया था। सुबह जल्दी उठो, सारे काम करो, दिन रात सास के ताने सुनो। एक खुली जेल में वो सजा काट रही थी, पर उसके मन की सुनने वाला कोई भी नहीं था। वो अकेले में आंसू बहाकर रह जाती थी। गगन से क्या कहती, वो तो खुद अपने काम से रात तक घर आता था और सुबह जल्दी जाकर दुकान खोल देता था। आराध्या एक दिन खाना बना रही थी तो अंजना जी रसोई में आकर बोली, थोड़ा देखभाल के सामान काम में लिया कर, इतनी महंगाई का जमाना है और ये पापड़ सेंकने की क्या जरूरत है, बेकार में ही सलाद काट रही है, कोई चीज़ मुफ्त में नहीं आती है, रोज रोज दाल बनाने की भी क्या जरूरत है, तेरे पापा जी और मैं तो कितना कम खाते हैं, घर में जो सबसे ज़्यादा कमाता है जो वही नहीं खाए तो बाकी चीज़ें बनाने का क्या मतलब है, और तेरे पापा जी और मुझे ये सब्जी पसंद नहीं है, मत बनाया कर, पहले जो ज़्यादा कमाता है उसका ध्यान रखा कर, गगन के लिए टिफिन दुकान भेजने की क्या ज़रूरत है, वो वहाँ दिन भर बैठा ही तो रहता है। आराध्या ये सब सुनकर चौंक गई। अंजना जी उसे हर बात में टोका करती थी और आराध्या के मन को यही बात कचोटती थी। वो बेहद दुखी रहने लगी थी। घर का काम खत्म तो हो जाता था, उसके बाद आराध्या अपने कमरे में ही रहती थी। उसकी पढ़ाई शादी के कारण अधूरी रह गई थी, जिसे वो पूरा करना चाहती थी। उसने अपनी सास को अपने फैसले के बारे में बताया तो वो भड़क गई। अब भला पढ़ाई लिखाई करके क्या करेगी, शादी तो तेरी हो गई है, तू तो बस घर ही संभाल। पर इस मामले में आराध्या के ससुर जी ने उसका साथ दिया। तुम्हें क्या है, तुम्हारा काम तो हो जाएगा, उसके बाद बचे समय में ये पढ़ना चाहती है तो क्या बुराई है, हमारा बेटा तो नहीं पढ़ पाया, कम से कम बहू तो पढ़ाई कर लेगी, हो सकता है ये पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाए तो हमारे गगन का भी भाग्य खुल जाएगा। ससुर की सहमति मिलते ही वो पढ़ाई में जुट गई और उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। डिग्री पूरी करते ही गगन के पापा ने उसे प्रतियोगिता परीक्षा का फॉर्म भरवा दिया और कुछ महीनों बाद आराध्या की ब्लॉक में सरकारी नौकरी लग गई। ये बात उसकी सास को हजम नहीं हुई। पढ़ाई तक तो ठीक था, पर अब बहू नौकरी करेगी तो घर कौन संभालेगा और वो किस पर राज करेगी। गगन अपनी पत्नी की सफलता से बहुत खुश था। वही आराध्या के ससुर जी ने बहू को बहुत सारा आशीर्वाद दिया, पर अंजना जी अड़ गई कि बहू नौकरी नहीं करेगी। ठीक है, पढ़ाई कर ली, परीक्षा दे दी, नौकरी भी लग गई, पर नौकरी करना जरूरी तो नहीं है। तेरे ससुर जी कमा रहे हैं, हम खुद भी खाएंगे और तुझे तेरे पति को भी खिलाएंगे। मम्मी जी, खाना तो भिखारी को मंदिर के बाहर भी मिल जाता है, पर पेट भरना ही काफ़ी नहीं है। उसे कितनी बार धुतकारा जाता है, भीख के लिए सुनाया जाता है, उसकी हंसी उड़ाई जाती है, उसका अपमान किया जाता है। आराध्या ने कहा, मैं भी यही सब सहन कर रही हूँ। मैं इस घर में रहती तो हूँ, खाना भी खाती हूँ, पर वो इज्जत की रोटी नहीं होती है, क्योंकि वो रोटी मेरे पति की कमाई से नहीं, मेरे ससुर जी की कमाई से आती है और उसके लिए मुझे ताने दिए जाते हैं। मैंने सब सहन किया क्योंकि मैं तब मजबूर थी, पर अब मजबूर नहीं हूँ। अब मैं भी अपने पैरों पर खड़ी हूँ, मैं इज्जत की रोटी खा सकती हूँ। मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी क्योंकि उनकी मजबूरी थी। मैंने मम्मी पापा का मन रखने के लिए शादी की थी। मुझे लगा था कि चलो कोई ना, एक ही बेटा है तो मेरी सास अपनी बहू के लाड करेगी, पर आपने तो मुझे दिन रात ताने दिए कि मेरा पति कमाता नहीं है। पर मम्मी जी, गगन जी मेरे पति बनने से पहले आपके बेटे हैं। मैं भी कह सकती हूँ कि जब आपका बेटा इतना कमाता नहीं कि वो अपनी पेट भर सके तो आपने उसकी शादी क्यों की, क्यों किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद की। क्या बहू को ताने देने के लिए ही ससुराल लाया जाता है ताकि वो ये सब सहन करती रहे? इन सब के बीच में मेरा क्या दोष है जो मुझे हर बात के लिए सुनाया गया? आखिर क्यों? आप मुझे कोई चीज़ प्यार से भी तो बता सकती थी, आप मुझे समझा सकती थी, कह सकती थी कि कोई बात नहीं, अभी गगन की कमाई कम है तो क्या हुआ, आगे बढ़ जाएगी। ये दिलासा भी तो दे सकती थी कि अभी तो मैं और तेरे ससुर जी हैं, तो तू किसी बात की फिक्र मत कर, हम सब देख लेंगे, संभाल लेंगे। इन सब से मुझे कितनी हिम्मत मिलती, मैं आपकी दिल से इज्जत करती, पर अब मैं और नहीं सहन करूँगी। मैं नौकरी करूँगी और अपना अलग घर लूँगी जहाँ मैं इज्जत की रोटी खा सकूँ। ये सुनते ही अंजना जी के पास कोई जवाब नहीं था। वो मन ही मन ग्लानि महसूस कर रही थी।
तभी गगन के पापा बोले, बहू तुम नौकरी करो, पर अलग घर की क्या ज़रूरत है, यही सब साथ में रह लेंगे। पापा जी, मैं आपकी दिल से इज्जत करती हूँ। आज मैं जो भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। आप मुझे प्रेरणा नहीं देते तो मैं कुछ नहीं कर पाती, लेकिन मैं अलग घर लेकर रहूँगी, चाहे आपके सामने वाला घर ही ले लूँगी, ताकि वहाँ मैं इज्जत से अपनी मर्जी से रह सकूँ। अब मैं नौकरी करूँगी तो दिन भर बाहर रहूँगी, घर पर ध्यान नहीं दे पाऊँगी, फिर घर में कलह होंगे, वो सब मैं नहीं चाहती। इससे अच्छा है हम आमने सामने रहे, एक दूसरे के दुख सुख के साथी बनकर रहे, पास भी रहेंगे और दूर भी रहेंगे। मम्मी जी अपना घर संभालेंगी और मैं अपना घर संभालूंगी। गगन भी चुपचाप खड़ा था। वो अपनी मम्मी पापा के सामने कुछ नहीं बोलता था, पर उसे भी पता था कि अंजना जी आराध्या के साथ में कैसा व्यवहार करती है। उसने भी अपनी मौन स्वीकृति दे दी। आराध्या ने ब्लॉक जाने से पहले घर के सामने ही एक घर किराए पर ले लिया और वहाँ अपने पति के साथ इज्जत से रहने लगी। दोस्तों, बेटा कमाता नहीं हो या कम कमाता हो तो उसका दोष बहू को क्यों दिया जाता है। सास ससुर जैसे दुख में अपनी बेटी का साथ देते हैं, वैसे ही बहू का साथ क्यों नहीं देते हैं। तो आज की कहानी के बारे में अपने मुझे जरूर दें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।